अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की ये जो वीडियो है ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में नायब तहसीलदार का जो पास्ट पेपर है उसको आज हम कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। ये जो आंसर देंगे सारे के सारे अथेंटिक आंसर्स हैं और ये इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहेंगे और आप आइडिया भी लगा सकते हैं कि पेपर जो है वो पीपीएससी किस तरीके का, नायब तहसीलदार का जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था वो किस तरीके का हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हु इज़ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा। उस टाइम के ऊपर क्यूबा के जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट थे, इसका करेक्ट आंसर है डी, दैट इज़ राल कास्ट्रो। क्वेश्चन नंबर 2 है मोहम्मद फ़ाद मासूम इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ, इसका करेक्ट आंसर है इराक। क्वेश्चन नंबर 3 है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन वाज रिटन बाय, ये एक बुक है जो कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, उसके ऑथर का नाम पूछा गया है, तो ये सैमुअल हंटिंगटन ने लिखी थी। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 है वार एंड पीस इज़ रिटन बाय, तो जो वार एंड पीस जो बुक है ये किस ऑथर ने लिखी थी उसका हमसे ये पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है लियो टॉल्स्टे। अक्सर ये पेपर में क्वेश्चन आता रहता है तो इसके ऊपर गौर किया करें। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये है प्राइड एंड प्रेजुडाइस इज़ रिटन बाय, तो इसका करेक्ट आंसर है जॉन आस्टन। क्वेश्चन नंबर 6 है इंडिया विंस फ्रीडम इज़ रिटन बाय, ये भी बुक का ऑथर पूछा हुआ है, तो इस बुक के ऑथर का नाम है, करेक्ट आंसर इसका है अब्दुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 7 है हु वाज द चीफ एडिटर ऑफ ज़मींदार, ज़मींदार जो अखबार था उसके चीफ एडिटर का नाम बताएं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। देन क्वेश्चन नंबर 8 है जी साइमन कमीशन केम टू इंडिया इन 1927। क्वेश्चन नंबर 9 है हु वाज द वायसराय इन 1927। 1927 में जो हिंदुस्तान का वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड इरवन। क्वेश्चन नंबर 10 है जी फर्स्ट वायसराय ऑफ सब कॉन्टिनेंट वास, बर सग़ीर के पहले जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। देन क्वेश्चन नंबर 11 है जी द लास्ट वायसराय ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वास, ऑब्वियसली जो लास्ट वायसराय थे इसका तो सबको पता ही है, लॉर्ड माउंट बैटन। देन क्वेश्चन नंबर 12 है जी बराक ओबामा वॉज बार्न इन हुआवे हवाई एंड नाउ ही बिलोंग्स टू, सॉरी ये हवाई है, बराक ओबामा वाज बॉर्न इन हवाई एंड नाउ ही बिलोंग्स टू, इसका जो करेक्ट आंसर है वो इलिनोस है, इसको एलिनोस भी बोलते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 13 है दैट इज़ व्हेन WTO वाज फॉर्म्ड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्म हुई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1995 है। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14 स्टेनलेस स्टील इज़ एन एलॉय ऑफ आयरन क्रोमियम एंड निकल, हम जानते हैं कि जो स्टील होता है ये अलॉय होता है। देन क्वेश्चन नंबर 15 है हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम में टोटल कितने कलर्स होते हैं, तो जो स्पेक्ट्रम के अंदर टोटल कलर्स की तादाद 7 होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है जी विच प्लेयर हैज़ हाईएस्ट स्कोर इन टेस्ट क्रिकेट, तो टेस्ट क्रिकेट के अंदर हाईएस्ट रन स्कोर करने वाले जो हैं वो सचिन तेंदुलकर हैं। वनडे इंटरनेशनल में भी हाईएस्ट रन गेटर जो हैं वो सचिन तेंदुलकर ही हैं, इंडिया से इनका ताल्लुक़ है, आप सब जानते ही होंगे। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17 नेटो स्टैंड्स फॉर, ये जो नेटो अलायंस है एक फ़ौजी इत्तेहाद है उसके बारे में पूछा गया है कि इसका एब्रीवेशन क्या है, तो इसका एब्रीवेशन का करेक्ट आंसर डी है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 18 है जी वेयर इज़ द ग्रेटेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वाल ऑन अर्थ, ग्रेटेस्ट और लॉन्गेस्ट वाल जो है अर्थ के ऊपर वो कहाँ पे है, तो दो दीवारें चीन है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो चाइना होगा। देन क्वेश्चन नंबर 19 है वेयर इज़ द लीनिंग टावर ऑफ पीसा, वो जो पीसा का झुका हुआ मीनार है वो कहाँ पे है, तो अक्सर आप ये 9th की फिज़िक्स की बुक में भी इसको पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर इटली है। क्वेश्चन नंबर 20 है हु प्रेजेंटेड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की को किसने प्रेजेंट किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आइंस्टाइन है। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हेन डॉक्टर अब्दुल सलाम रिसीव नोबेल प्राइज़, पाकिस्तान के जो मशहूर ज़माना डॉक्टर अब्दुल सलाम थे उन्होंने नोबेल प्राइज़ कब रिसीव किया, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 1979। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22 पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इसके ऊपर गौर किया करें, पेंसिलिन जो है ये फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट इज़ द एक्चुअल टाइम ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ जो रोटेट करती है उसका एक्चुअल टाइम कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आएगा बी 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकेंड। देन क्वेश्चन नंबर 24 है
ओलंपिक्स 2000 टुक प्लेस इन विच सिटी? जो 2000 में ओलंपिक्स हुए थे वो कौन से शहर में खेले गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है सिडनी। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट का नाम था ऑप्शन डी सर आगा खान। क्वेश्चन नंबर 26। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये उस टाइम पे पूछा गया था कि इंडिया के प्रेसिडेंट तब प्रणब मुखर्जी थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर उस टाइम के हिसाब से था वो प्रणब मुखर्जी था। क्वेश्चन नंबर 27 है, बान की मून बिलोंग्स टू विच कंट्री? बान की मून का ताल्लुक किस कंट्री से था? तो बान की मून साउथ कोरिया से थे। ये यूनाइटेड नेशंस के जो हैं सेक्रेटरी जनरल थे। देन क्वेश्चन नंबर 28 है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज़ रिटन बाय? तो आप देख रहे हैं कि तकरीबन ये चौथा सवाल ऐसा पूछा जा रहा है जिसमें बुक के ऑथर का नाम पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्टेफन हॉकिंग ने ये बुक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज़ ब्लैक होल? अक्सर हम सुनते रहते हैं जी ब्लैक होल क्या है। तो ब्लैक होल दरअसल हाइपोथेटिकल रीजन है स्पेस के अंदर, जो कि यानी कि साइंटिस्ट ने हाइपोथेटिकली इसको यानी कि ये ज्यूम किया हुआ है। देन क्वेश्चन नंबर 30 है, विच आर द टू गैसेस दैट वी एक्सेल मोर देन वी इनहेल? ऐसी दो गैसेस का नाम बताएं जो कि हम एक्सेल ज़्यादा करते हैं इनहेल की बजाय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑक्सीजन एंड कार्बन है। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज़ एग्रोफोबिया? ये अक्सर फोबियाज़ की आपको एक लिस्ट मिल जाती है, सोशल मीडिया पे भी शेयर की जाती है। मैं भी इसके ऊपर आपको एक वीडियो बना दूंगा, तो उन फोबियाज़ को देख लिया करें। तो उन फोबियाज़ में से भी अक्सर क्वेश्चन आता रहता है। तो एग्रोफोबिया दरअसल फियर ऑफ ओपन प्लेसेस या पब्लिक प्लेसेस में जाने का डर है। क्वेश्चन नंबर 32, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम? यूनाइटेड किंगडम के उस वक्त के प्रेसिडेंट कौन थे? डेविड कैमरून थे। आजकल जो हैं वो बोरिस जॉनसन हैं। इससे पहले थ्रेसा मे रह चुकी हैं, लेकिन उस टाइम के ऊपर जो थे वो डेविड कैमरून थे। देन क्वेश्चन नंबर 33 है, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन ईयू? जो ये आपकी यूरोपीय यूनियन है, इसके अंदर टोटल मेंबर्स की तादाद कितनी है एट दैट टाइम? एट दैट टाइम यूरोपीय मेंबर्स की कुल तादाद जो थी वो 28 थी। अब एग्ज़िट हो चुका है, ब्रेग्ज़िट हो चुका है बरतानिया का, तो उसके बाद जो तादाद है उस हिसाब से होगी। इसको आप लोगों ने नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है जी, OIC केम इनटू एग्जिस्ट? ये जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जो तंजीम है इस्लामिक कंट्रीज़ की, ये कब वजूद में आई थी? तो 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, 1969। हाउ मैनी स्टेट्स आर इन देयर इन USA? USA की जो टोटल रियासतों की तादाद है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज़ 50। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 36, सार्क हेडक्वार्टर्स इज़ इन? सार्क जो जनूबी एशिया के ममालिक की जो तावन की तंजीम है, इसके हेडक्वार्टर के बारे में पूछा गया है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो खटमांडो के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 37, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स इज़ रिटन बाय? अक्सर अक्सर ये पेपरों में रिपीट होती है, ये जनरल अयूब खान की बुक है। क्वेश्चन नंबर 38, टोटल मेंबर्स ऑफ कॉमनवेल्थ? कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के जो टोटल मेंबर्स हैं उनकी तादाद मांगी गई है, तो ये है जी 53, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39, इन 1946 हु प्रेजेंटेड पोर मैंस बजट? 1946 के अंदर जो गरीब आदमी का बजट जो है ये किसने प्रेजेंट किया था? तो ये प्रेजेंट किया था लियाकत अली ख़ान ने। क्वेश्चन नंबर 40, अल्लामा इकबाल डिलीवर्ड खुतबा इलाहाबाद इन? अल्लामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद कब डिलीवर किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है अक्टूबर 1930। क्वेश्चन नंबर 41 है, UNO वाज इस्टेब्लिश्ड इन? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 24 अक्टूबर 1945। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 42, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? इसका करेक्ट आंसर द हॉग है। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस के उनका वजूद कब हुआ, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। आप चैनल को विज़िट करेंगे तो आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी। काइंडली उसको एक दफ़ा कंसिडर करें और उन सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस को नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 43 है, हिजरत मदीना टुक प्लेस इन? हिजरत मदीना कब हुई थी? तो हिजरत मदीना 622 AD में हुई थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, टोटल नंबर ऑफ़ गज़वात इस? गज़वात की कुल तादाद कितनी है? तो गज़वात की कुल तादाद 27 है। क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है, सूरा विदाउट बिस्मिल्लाह? बिस्मिल्लाह के बगैर जो सूरा है वो सूरह तौबा है। पारा नंबर ये 10 में है। क्वेश्चन नंबर 46 है जी, अनारकली इज़ रिटन बाय? जो अनारकली है ये किताब किसने लिखी है? 46 का डी ऑप्शन है, इम्तियाज़ अली ताज ने लिखी है। इम्तियाज़ अली ताज का एक ड्रामा है।
क्वेश्चन नंबर 47, राजा गीत फेमस राजा गीत इज़ रिटन बाय, तो इसका आंसर जो है वो बानो कुदसिया है। क्वेश्चन नंबर 48 में कहता है जी हाउ मैनी लाइंस आर देयर इन मसादास मसद, ये दरअसल लफ्ज़ मुसद्दस है। ये जो आप वो उसके अंदर पढ़ते हैं अपनी मैथमेटिक्स के अंदर, मुसल्लस होती है, मुसद्दस होती है, मखमस होती है, मसमन होती है, मुसम्मन होती है। तो मुसद्दस जो 6 से ये निकला है, तो इसमें टोटल जो लाइंस होती हैं वो 6 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 49 जो है वो शिकवा इकबाल्स फेमस पोएम इज़ इन विच बुक, शिकवा जो इकबाल की मशहूर नज़्म है वो उनकी किस किताब के अंदर है, तो ये है जी उनकी बाल जबरील के अंदर। देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 50, हज वाज परफॉर्म्ड बाय होली प्रॉफिट ऑन, अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज कब अदा किया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज 10 ज़िलहज को अदा किया था। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछता है शाहनामा इस्लाम इज़ रिटन बाय, शाहनामा इस्लाम जो बुक है ये किसने लिखी है, तो ये लिखी है जी हफ़ीज़ जालंधरी ने। क्वेश्चन नंबर 52, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ इज़ रिटन बाय, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ एक मशहूर बुक है, ये किसने लिखी है, ये लिखी है जी चार्ल्स डार्विन ने। डार्विन के नज़रियात के मतलब आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस के अंदर भी। क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है जी पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इज़, तकसीम बंगाल और तनसीख बंगाल का अक्सर सवाल पूछा जाता है, वहीं से ये क्वेश्चन आया है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1905। सुइस कैनाल कनेक्ट्स, सुइस कैनाल किन को आपस में कनेक्ट करती है, तो सुइस कैनाल कनेक्ट करती है मेडिटेरियन सी को रेड सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 55 है विच पोएट वाज फेमस फॉर मसनवी, मसनवी के हवाले से कौन सा शायर मशहूर है, तो ये हैं जी यहाँ पे जलालुद्दीन रूमी। क्वेश्चन नंबर 56, अल्लामा मोहम्मद इकबाल्स फर्स्ट बुक इन पर्शियन इज़, इकबाल की फ़ारसी में लिखी गई पहली किताब का नाम है इसरार खुदी। तो ये हमने नैब तहसीलदार के पेपर के पहले 56 क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगी होगी। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं कल अपलोड कर दूंगा। उसके बाद हम नायब तहसीलदार और तहसीलदार के और पेपर्स के तरफ भी मूव करेंगे। नई वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।